हेलो एवरीवन, वेलकम टू लविस लर्निंग ऐप। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैंने आपको लास्ट क्लास में रेडियो एक्टिव चीज़ें समझाई थी, जो उसका मेजर पार्ट था वो मैंने कवर किया था। आपको समझ आया होगा। मैंने आपको समझाया था अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या काम करता था, बीटा क्या काम करता था। मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा हीलियम की तरीके से दिखाई देता है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 परमाणु भार 4 होता है। वो अल्फ़ा क्या काम करता था, अल्फ़ा है ना, आवर्त सारणी में पीछे धकेलता था। कैसे? दो दो करता हुआ पीछे धकेलता था किसी भी एलिमेंट को। और अल्फ़ा बीटा क्या काम करता था, बीटा उसको एक कदम आगे खिसकाता था। तो यानी कि क्या था, पीछे धकेलने वाला कौन, अल्फ़ा, और आगे धकेलने वाला कौन, बीटा। मैं कहूँ कि भाई कोई पदार्थ है, अपनी पोजीशन पर वापस किस कंडीशन में आ सकता है, कितने अल्फ़ा और कितने बीटा अप्लाई करूँ। भाई मैंने एक अल्फ़ा अप्लाई करा तो कितना क्या हुआ, वो 2 अंक पीछे चले गया। जब 2 अंक पीछे चले गया तो मैं कितने बीटा यूज़ करूँगा, एक अल्फ़ा 2 बीटा। यानी कि किसी परमाणु क्रमांक को उसके स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर वापस लाने के लिए क्या करना होगा, एक अल्फ़ा 2 बीटा। ठीक, ये आसान सी चीज़ें थी, मैंने कल बहुत बड़े तरीके से समझा दी थी। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराया बस, और आज आगे बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं आज हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि अर्धायु। T/2 से डिनोट करते हैं या बोलते हैं T/1/2, एक ही बात है। चाहे T गुणा 1/2 लिख लो, चाहे T/2 लिख लो, एक ही बात है। तो क्या है, हाफ साइकिल क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड। साइकिल नहीं, हाफ लाइफ पीरियड हिंदी में बोलते हैं अर्धायु। देखो, अर्धायु के सिर्फ 2 पॉइंट है, इन्हें याद रखो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर, मतलब डिफरेंट चीज़ें वहीं घुमाता रहेगा, बस समझने की देरी है। चलिए, मैं इस चीज़ को पार्ट बी में लिया है मैंने जानबूझ के। तो इसमें क्या है भाई, हाफ साइकिल है ना, जो मतलब हाफ लाइफ पीरियड साइकिल है जो, वो T/2 रहेगी हमेशा। क्या लिखा मैंने पहले ही, नेवर भी चेंज, यानी कि कभी भी बदलेगी नहीं। T/2 है तो T/2 रहेगी। मतलब कैसे, जैसे मैं कहने लग गया कि भाई मेरे पास 40 ग्राम यूरेनियम है और एक मेरे पास है 80 ग्राम, एक 40 ग्राम एक 80 ग्राम। मैं कहने लग गया कि भाई इसका हाफ साइकिल है, इसकी अर्धायु है जो, मैं कह रहा कि भाई इसकी अर्धायु 8 साल है। तो 8 साल है तो 8 साल ही रहेगी, चाहे 40 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो। मतलब वेट में कोई कंपैरिजन नहीं होने का। यूरेनियम है तो यूरेनियम की हाफ साइकिल है वो, अगर 8 साल मैंने एग्जांपल के लिए बताई तो 8 साल ही है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखो। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखा मैंने, प्रारंभिक मात्रा, यानी कि इनिशियल वैल्यू का आधा होने में लगा समय अर्धायु कहलाता है। जैसे कि जो वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंदर से क्या निकलती रहती है, अल्फा बीटा गामा किरणें। तो क्या होता है, वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाते हैं, यानी कि उनकी आयु घटती जाती है। जैसे इंसान है, पैदा होता है तो दिन प्रतिदिन उनकी आयु क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट है, 100 साल हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो भी कम होगी। एक एग्जाम्पल तरीके समझो कि मान लो इंसान की आयु 100 साल है, तो क्या हो रहा है, हर साल उसकी आयु कम होती जा रही है। इसी तरीके से जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनमें से अल्फा बीटा गामा जितनी निकल रही है ना, समझ लो उतनी लाइफ उनकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो क्या हुआ, उसकी प्रारंभिक मात्रा, यानी कि जिस फेज में वो थी, मान लो ये ओरिजिनल फेज में थी, ये रेडियो एक्टिव है, आज से इसका दिन शुरू हो जाता है। भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका दिन शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ बतानी कि ये मान लो यूरेनियम है, ये यूरेनियम कितने साल में ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ बतानी। ख़त्म कैसे, पहले इसकी हाफ साइकिल निकालेंगे। मान लो मुझे 100% है, अब 100% में अर्धायु कितनी होगी इसकी, 50%। ठीक है, फिर 50% का हाफ कितना हो जाएगा, 25%। फिर 25% का हाफ कितना हो जाएगा, 12 से 1/2%। फिर 12 का भी हाफ कर दो, फिर उसका हाफ कर दो, फिर बिल्कुल जीरो पर आगे जब खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यह इसकी हाफ साइकिल थी। क्या थी, मतलब सॉरी, इसकी पूरी आयु थी। हाफ साइकिल करके निकालते हैं। अब आप बोलो सर सीधा क्यों नहीं निकाल लें, भाई ये प्रोसीजर है, ऐसे ही निकलता है। अब ये तो यानी कि मान लो एक कोई एलिमेंट रखा, आज ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे ख़राब होगा, उससे 8 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, मतलब बहुत जितनी भी लाइफ होती है उस हिसाब से उसका क्या होता है, कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक टू क्या हुआ, डिसग्रेड, यानी कि डिस्ट्रॉय, एक तरह से मतलब नष्ट, बाई हाफ एन इनिशियल अमाउंट। ठीक है, ये बात लिखी है कि प्रारंभिक मात्रा को आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिया। ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी। इन दो बातों के ब्याह पे हम बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी के देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है यूरेनियम का T/2 यानी कि अर्धायु काल, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 1600 ईयर है। तो 100 ग्राम कितने साल में 25 kg की 100 ग्राम
कितने साल में 100 ग्राम 25 केजी की अर्धायु बतानी है, मतलब 25 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। ये गलत लिख दिया, सिर्फ 25 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये कह रहा है यूरेनियम है ना 100 ग्राम है कोई, ठीक है, कोई 100 ग्राम यूरेनियम है, उस 100 ग्राम यूरेनियम को 25% तक निकालना, ठीक है, पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं करना, मतलब 25 उसकी निकालने की, जब वो 25% रह जाए, वो साल कौन सा रहेगा, कितने साल में 25% वैल्यू कर उसकी नष्ट होगा आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिखा 100%। अब देखो भाई, इसके है ना 2 मेथड है, मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ भाई कोई चीज़ है, ठीक है, या तो अपने आप में 100% रहेगी, ठीक है, एक तो परसेंटेज वाला ऑप्शन एक होता है फ्रैक्शन वाला, जिसमें आप लिख देते हो कि 1 है। अब मान लो मैं इसका हाफ करूँगा तो कितना हो जाएगा 50%, ठीक है, और इसका हाफ करूँगा क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसका हाफ करूँगा कितना आ जाएगा 25%, तो ये तो ईजी है परसेंट वाला, लेकिन ये क्या है आपका फ्रैक्शन वाला, यानी कि भिन्न वाला। अब 1/2 का हाफ करूँगा कितना आएगा 1/4, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं इन चीज़ों को, परसेंटेज वाले से भी और फ्रैक्शन वाले से भी, ठीक है। ये तो नंबर में हो जाएगा सीधा सीधा, कभी कभी ऐसा वैल्यू दे देगा आपको, वैल्यू नंबर में दे दी तो आपको नंबर में सोल्व करना पड़ेगा, अब परसेंटेज में दे तो परसेंटेज में सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ वैल्यू नंबर में दी हुई है, तो नंबर में दी हुई हम परसेंटेज में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें दोनों चीज़ आनी चाहिए। हमने ना आपको परसेंटेज बताया, फ्रैक्शन नहीं बताया, तो हमने सबसे पहले पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं परसेंटेज से, फिर आगे के क्वेश्चन कर लेंगे आपके नंबर से। देखो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, यानी कि प्रारंभिक फेज में कितना था, पूरा 100% था। अब उसे 50% होने में कितना लगा, हाफ पीरियड, यानी कि हाफ साइकिल पीरियड, यानी कि अर्धायु कितनी लगी T/2। तो 100 से 50% होने में कितना लगा 1 T/2, फिर 50% से 25% होने में कितना लगा 1 T/2, ठीक। तो कहाँ तक पूछ रहा हूँ 25 kg तक पूछ रहा है, यानी कि 25% तक ही पूछ रहा है। तो 25% होने में कितने T/2 लगे 2, तो क्या लिखो नीचे मैंने लिखा, देखो यहाँ 2 गुणा T/2, 2 गुणा T/2। अब T/2 की वैल्यू कितनी दे रखी उसने, अर्धायु कितनी दे रखी 1600 साल। ये कहना चाह रहा है कि उस पदार्थ की आधी आयु 16 साल में ख़त्म होती है, तो उसकी 25% कितने साल में ख़त्म होगी। ये इसका एक तरह से कोडिंग करके डिकोडिंग मैंने समझा कि क्वेश्चन का मीनिंग ये है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, T/2 की वैल्यू दे रखी है हमें 1600 साल, कुछ नहीं करना, दिमाग फालतू का लगाना ही नहीं। 2 गुणा 1600, 1600 दूनी 32, कितना आ गया 3200 साल, यानी कि उस 100% वैल्यू को 25% तक आने में कितने साल लगेंगे 3200 साल। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी जो चीज़ें नहीं समझ में आई धीरे धीरे आ जाएगी, बस ध्यान से देखते रहो। कोई रेडिएक्टिव पदार्थ है, भाई सारे पदार्थ रेडिएक्टिव है, उनके बारे में बात करें क्योंकि वही उनकी लाइफ साइकिल निकाल लें, वही चीज़ें चल रही है। क्या रेडिएक्टिव पदार्थ है जिसका T/2 4 साल है, ठीक है, यानी कि उसकी अर्धायु कितनी है, हाफ लाइफ पीरियड कितना है 4 साल। इसने इसे अपने इनिशियल यानी कि प्रारंभिक मात्रा, यानी कि इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मात्रा का 25% होने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन, बस संख्या बदली नंबर बदला। अब देखो मैंने इसे परसेंटेज से किया, भाई पहले 100% था, फिर कितना हो 50%, कितना T/2 लगा, यानी कितनी अर्धायु लगी 1, ठीक है। अब 50 से 25 होने में कितना लगा T/2, 1 T/2, तो कितना होगा 2 T/2, कितना हो गया 4 दूनी 8, कितने लगे 8 साल। अब इसी चीज़ को अगर मैं करूँ नंबर से करूँ कि भाई मैं कह रहा कि जैसे नंबर है भाई ये 1 था, इसका हाफ किया कितना आ गया। पहली बात तो 25% पूछ रहा है, तो हमें क्यों फालतू में करना, जिसमें पूछेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, इसमें लिखा हो कि 80 ग्राम यूरेनियम का अर्धायु T/2 कितनी है 1600 साल है, कह रहा है तो 40 ग्राम यूरेनियम का T/2 कितना होगा बताओ। मैंने 2 पॉइंट पीछे लिखवाए है, आप आंसर बताओ क्या होगा। अच्छा क्या होगा, कुछ नहीं होने का, क्या लिखा हुआ नोट करके लिख लो यहाँ से, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत मार्क आते हैं इसे, ठीक है। लिख लो, क्या लिखोगे नोट करके लिख लो यहाँ, T/2 नेवर चेंज, ठीक है, मतलब अर्धायु कभी नहीं बदलती। तो भाई 80 ग्राम की पूछ रहे चाहे 40 ग्राम की पूछ लो। अब देखो एग्जाम्पल तरीके से समझो, मान लें आपने कोई लोहा लिया, समझो। अब भाई लोहा आपने 80 ग्राम लिया चाहे आपने 40 ग्राम लिया, अगर उस पर कोई आपने कहीं पे किसी जगह पे लोहा लगाया हुआ है, मान लो आपने कोई छत बनाई उसमें लोहा लगा हुआ है,
अब ये मुझे बताओ, ऐसा थोड़ा है कि अगर 40 ग्राम लगाओगे तो उसमें जड़ नहीं लगेगा, मान लो जड़ लग रहा है उस पर, 40 ग्राम लगाओगे तो जड़ नहीं लगेगा, 80 ग्राम लगाओगे तो फिर जड़ लगेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई पहले 40 ग्राम खराब होगा फिर 80 ग्राम खराब होगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट खराब होगा वो, तो मतलब उसकी पूरे की जो अर्धायु है ना वो कंप्लीट है। वो मैटर नहीं करती कि 80 ग्राम है, 100 ग्राम है, कितना ग्राम है, ये नहीं मैटर करता। मैटर करता है यूरेनियम। तो यानी कि अर्धायु किसकी बात करेगा, यूरेनियम की। चाहे यूरेनियम 80 ग्राम, चाहे 100 ग्राम, चाहे कोई कितना भी ग्राम हो। जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मान लो उसकी अर्धायु 1 साल है, 1 साल में वो आधा ख़राब हो जाता है। चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे वो 1000 ग्राम हो, चाहे उसका वेट कितना ही हो, बस उसकी वैल्यू है, जो पदार्थ है, जो मैटर है, उस मैटर की, उस पदार्थ की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो क्या कह रहा है, 80 ग्राम कितने में ख़राब हो रहा है, 1600 में। अब मुझे बता दो 40 ग्राम कितने में ख़राब होगा, कितने में ख़राब होगा, आंसर कितना आएगा, 1600। है बात समझ में? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, ये भी थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। एक पदार्थ का T/2 2 साल, कितना, अर्धायु कितनी है, 2 साल है, यानी कि उसकी हाफ लाइफ पीरियड 2 साल है। और 6 साल बाद, क्या कह रहा है, 6 साल बाद कितना भाग नष्ट हो चुका होगा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ, कितना भाग नष्ट हो चुका होगा। पूछ रहा है कि 6 साल में कितना भाग नष्ट हो चुका होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको फ्रैक्शन के मेथड से। कौन से वाले के, भिन्न के मेथड से, इस वाले मेथड से। भाई एक था, कोई भी अपने आप में एक है कंप्लीट, हम अपने आप में एक है, अपने आप में एक है, सब अपने आप में एक है, एक का मतलब 100% है, फ्रैक्शन में एक और परसेंटेज में 100%। अब एक है, अब मैंने इसका एक T/2 करा तो कितना हो गया, 1/2, यानी कि एक हाफ साइकिल कितना हो गया, T/2। अब T/2 को 1/4 चले गए, जब 1/4 चले गए तो क्या होगा, 2 T/2। अब 1/4 का हाफ कितना हो गया, 1/8 कितना होगा, कितना होगा, T/2। अब देखो कितने हो गए, एक T/2 कितना है, 2 साल का। देखो एक T/2 कितना है भाई, एक T/2 कितना है, 2 साल। एक T/2 कितना है, 2 साल। एक T/2 कितना है, 2 साल। कितना हो गया, 2 2 4 2 6। वो क्या कह रहा है, 6 साल बाद, 6 साल तक पहुंच चुके हम, तो 6 साल बाद कितना होगा, 1/8। 1/8 वैल्यू नहीं है, ऑप्शन में लिखा रहेगा ए पे लिखा रहेगा 1/8, और बी पे लिखा रहेगा आपका 7/8, और सी पे लिखा रहेगा आपका कितना, एक, कितना, एक नहीं, सी पे आपका लिखा रहेगा कितना भाई, 2/8। ठीक है, और डी पे लिखा रहेगा आपका नन। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, आप है ना 1/8 लगाओगे और खुश होकर घर आ जाओगे। क्वेश्चन क्या है, ये क्या हो गया आपका, गलत। 1/8 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से देखो, एक में से 1/8 तो उसने 1/8 तो उसने खर्च किया, यानी कि 1/8 हमारे पास रिमाइंडर है, बचा हुआ हिस्सा। क्या है ये, बचा हुआ हिस्सा। ये क्या है, शेष। भाई अगर मैंने 100 रुपये लिए, मैं कह रहा मैंने 10 रुपये लिए, तो मैंने 10 रुपये में से 8 रुपये खर्च कर दिए। सॉरी, मैंने 10 रुपये लिए, मेरे पास बचे 8 रुपये, तो मैंने कितने खर्च किए, 8 रुपये थोड़े, मैंने 10 रुपये लिए, 8 रुपये मेरे पास बचे, तो खर्च कितने हुए, 10 में से 8 घटाए कितने बचे, 2, यानी कि 2 रुपये खर्च हुए। और वो क्या कह रहा है, कितना नष्ट हुआ, यानी कितना खर्च हुआ। अब यहाँ लिखा मैंने खर्च या नष्ट, क्या करूँगा, 1 में से 1/8 घटाऊंगा, कितना आएगा, 1 माइनस 1/8, कितना आ गया, 7/8। यह इसकी मात्रा होगी, कितनी मात्रा होगी, 7/8। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी तो ये आंसर लगा देना, अगर वैल्यू दे रखी परसेंटेज में तो कैसे लगाओगे वो बता दे रहा मैं। देखो कैसे लगाओगे, परसेंटेज में से लगाओगे। देखो पहले कितना है, 100%। पहला आप इसे उतार लो, मैं इस, चलो मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला ऐसा ही मिटा, ये मिटा देता हूँ। चलो देखो क्या है, मैंने आपको समझाया, फर्स्ट टाइप समझाया आपको, फ्रैक्शन से समझाता हूँ परसेंटेज से। भाई मैं कह रहा कि पहले ऐसा कितना था, 100% था, कितना था, 100% था। अब 100% से कितना पहुँच गया, 50%। कितना आप साइकिल लगा, एक, कितना लगा, T/2। पर ध्यान रखना T/2 की वैल्यू 2 दे रखी, तो 2 सोचते चल जाना, 2 बार कितना हुआ, 25%। कितना हो गया, 2 T/2 यानी कि 4। फिर 25% के बाद कितना हो गया, 25 का आधा, 12/1/2%, तो कितना हो गया, T/2। मैंने आपको बताया था अभी, हर एक T/2 की वैल्यू कितनी रखी है, 2 साल, तो कितना हो गया भाई, 2 तो ये हो गया भाई, 2 ये हो गया, और 2
ये हो गया, तो कितना हो गया, 2 4 6 साल तक आ गया। तो कह रहा है 6 साल बाद कितना भाग नष्ट हो चुका होगा। तो मैंने क्या बताया, ये तो हमारा शेष है, कितना है, ये हमारा शेष यानी कि रिमाइंडर है। तो और ये हमारा ओरिजिनल था, ये क्या है हमारा ओरिजिनल, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल लिख लो, प्रारंभिक, ठीक है, आपको इनिशियल, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाओ। इनिशियल कहाँ लिखा है इनिशियल, ये गलत हो गया भाई ये, ठीक है। ये क्या आपकी इनिशियल वैल्यू और ये क्या आपकी शेष यानी कि रिमाइंडर, क्या है आपकी रिमेन। तो क्या करोगे, कितना खर्च हुआ निकालने के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 12 से ही 1/2%, ये भी 100% है और ये कितना है 12%। तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 हो गया, कितना आ गया 8 2 8/2 7 से ही 1/2 1/2 ये आ गया इसका आंसर। तो इसके आंसर है ना कैसे लगाओगे, मान लो ऑप्शन दे रखा A B C D, यहाँ दे रखा आपको 1/8, एक आंसर दे रखा था आपका 7/8, ठीक है। एक आंसर दे रखा था आपको 1/8, नहीं ये तो मैंने बता दिया नीचे, तो परसेंटेज वाले। एक आंसर दे रखा आपको 12 सही 1/2%, एक आपको दे रखा 12 सही 1/4%, ये आपको दे रखा 87 सही 1/2%, ठीक है। तो ये तो हमारा बचा हुआ हिस्सा है, और ये क्या हमारा, ये हमारा नष्ट हो चुका, ये हमारा क्या हो गया नष्ट, ये क्या हो गया आपका नष्ट। तो ये क्या हो गया आपका मात्रा, क्या होगी, ये होगी मात्रा आपकी नष्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, लगभग उसका मैक्सिमम पार्ट नष्ट हो चुका है, क्या हो गया नष्ट। परसेंटेज से समझा दिया, फ्रैक्शन से समझा दिया, दोनों समझा दिया। तो यहाँ क्या आंसर क्या लगाओगे यहाँ पे, तो इसमें आंसर क्या लगाओगे, ये आंसर क्या आपका सरासर गलत है, क्योंकि ये कौन सा हिस्सा है, ये शेष हिस्सा है। और खर्च कितना पूछ रहा है, नष्ट कितना हुआ, तो नष्ट कितना हुआ, सबसे सही 1/2, ये इसका राइट आंसर है। परसेंटेज में आता है ये लगाओगे, और यहाँ परसेंटेज में आता क्या लगाओगे 7/8, ये इसका राइट आंसर है। आइए आप समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और बचती है इसमें, औसत आयु, लास्ट टॉपिक है, बता देता हूँ मैं, वो भी मिटाओ है, देखो नाम लिखवा देता हूँ। देखो अब बचता है क्या, औसत यानी कि एवरेज एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरेज लिख लेना बस, औसत आयु या एवरेज लाइफ। ठीक है, कुछ नहीं है, एवरेज आयु या एवरेज लाइफ में क्वेश्चन आता है एक, और क्वेश्चन आप बहुत ही हल्का क्वेश्चन आएगा, अगर आप छोड़ कर आओगे तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। कुछ नहीं है, सेम है, ये जो इतनी मेहनत करी ना, इस मेहनत को छोटे से शब्दों में ख़त्म करने के लिए एवरेज निकालना होता है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, इसे डिनोट करते हैं टी ए से, किसे डिनोट करते हैं टी ए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देगा आपको, डिनोट किससे करते हैं टी ए से। फॉर्मूला क्या होता है इसका 1.44 गुणा T/2 यानी कि अर्धायु। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, कोई क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, कोई एग्जांपल तरीके से समझ लो कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का T/2 कितना है 200 साल, ठीक है। तो उसका एवरेज लाइफ निकाल दो, यानी कि औसत आयु निकाल दो, क्या है इसके। तो क्या है फॉर्मूला, सीधा सीधा है फॉर्मूला, है क्या है, टी ए लिखोगे, टी इक्वल टू क्या होता है 1/4 गुना T/2, 1.4 गुना T/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 200, ठीक है, कितनी दे रखी है 200। यहाँ से पॉइंट हटाओगे बटे में कितना आ जाएगा 100, ये काटोगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 8, ये इसका क्या जाएगा कितना होगा ईयर, ठीक है, ये क्या आएगा आपका, ठीक है, आसान है भाई, इनमें कुछ नहीं है क्वेश्चनों में,
ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है इसके पीछे की जो मेहनत की हमने, रेडियो एक्टिव समझा या आपका फिर ये आपका क्या बोलते हैं अर्धआयु समझी, तो इनके भी आप पे ये कुछ नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये मैंने एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लिया, बस इसकी वैल्यू गलत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आया है और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता। कुछ नहीं है फॉर्मूला, T/2 का आधा मान लो बस, और याद रख लो 1.4। ठीक है, ये आपका बी पार्ट, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।